मातरम। आज आए हैं हम एक अन्य मुद्दों को लेकर के विवेक सर के लिए। हम सभी स्टूडेंट विवेक सर के साथ हैं, जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है। इसको सरकार पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर रही है, किंतु सरकार ध्यान रखे ये आंदोलन कुचलने वाला नहीं है। विद्यार्थियों का आंदोलन जरूर सफल होगा। हम सभी विवेक सर के साथ हैं। सरकार पूरी तरह से बेरोजगारी और के लड़कों को कुचलने के लिए लगी हुई है। हर तरह से लड़कों को कुचलने का काम किया जा रहा है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार करने पे तुली हुई है। जितने पेपर हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरियों को खत्म कर दिया जा रहा है। सरकार इस प्रकार से अपने रवैयों को अपनाए हुए और अपने बहुत ही अहंकार में आ चुकी है। इस सरकार को हमारी मांगों को सुनने के लिए नीचे झुकना पड़ेगा। संपूर्ण प्रकार के भर्तियों को खाली करके, संपूर्ण प्रकार के पदों को खाली करके केवल सरकार मनमाना व्यवहार करने पर तुली हुई है। बेरोजगार लड़कों के साथ इस प्रकार की नाइंसाफ़ी सरकार क्यों कर रही है? फॉर्म को दाम इतना बढ़ा दिया गया है। बीएड का फॉर्म भरा जा रहा है, 1000 रुपये का फॉर्म भरा गया। अभी लेखपाल के मुद्दे पे आते हैं। लेखपाल के मुद्दे पे भी सभी लड़कों से सरकार ने पैसे तो ले लिया, उसके पश्चात उसमें ये लगा दिया कितने परसेंटेज के लड़के इसको फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम उस पेपर के अंतर्गत हैं, हमारा पेपर बाहर नहीं हुआ है, इसलिए हम अपने मन की भड़ास नहीं निकाल रही हैं। अन्य लोगों की बातों को मैं विषय में बात कर रहा हूँ। प्रत्येक छात्रों के बातों को हम तब तक उठाएंगे जब तक सरकार उनके मांगों को स्वीकार नहीं कर लेती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं महंगाई के मुद्दे पर। महंगाई के मुद्दे पर तो कुछ बोलना ही नहीं है। पहले की सरकार को कोसने वाले प्रधानमंत्री जी से महंगाई के मुद्दे पर पूर्णतः चुप हैं। महंगाई पूरी तरह से असमान चल रही है। फिर आते हैं लड़कों के मुद्दे पर। रेलवे को लेकर के चलते हैं। रेलवे पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। सरकार पूरी तरह से रेलवे को कोई अता पता नहीं है। कब ट्रेनें निरस्त हो जाएंगी, कब ट्रेनें चल रहेंगी, इसका कोई अता पता नहीं है। पहले ट्रेनें 24 से 25 घंटे विलम्ब से चलती थी, लेकिन अब ट्रेनों को निरस्त कर दिया जा रहा है। तो कभी कोयले ढोने के नाम पे, तो कभी कोरोना के नाम पे, तो कहीं बरसात के नाम पे। सरकार केवल अपनी कमाई पे ध्यान दे रही है। बेरोजगारों और आम आदमी से उसका कोई ठिकाना नहीं है। केवल बेरोजगारी की स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं लड़कों को, और परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है और लड़कों से विशेष रूप से पैसा लिया जा रहा है और ट्रेन के भाड़े को बढ़ा दिया जा रहा है। और जब पेपर देने लड़के जाते हैं तो पता चला कि पेपर आउट हो गया, पेपर निरस्त हो गया, किंतु ट्रेन का भाड़ा तो वापस नहीं होगा। एक बार ट्रेन का टिकट कैंसिल कीजिए, 60 रुपये में आपको 10 से 20 रुपया पकड़ा दिया जाएगा। आखिर सरकार क्या करना क्या चाहती है? आगे चलते हैं। यह हम लोग का आंदोलन, छात्र आंदोलन इसलिए असफल हो रहा है क्योंकि संपूर्ण लोगों में एकजुटता नहीं है। आज केवल एसआई के लड़के आंदोलन कर रहे हैं, लेखपाल वाले बैठे हैं, लेखपाल वाले आंदोलन कर रहे हैं, एसआई वाले बैठे हैं, रेलवे वाले बैठे हैं, आर्मी वाले बैठे हैं, एयरफोर्स वाले बैठे हैं। जब तक सभी लोग अपने एक साथ आकर के अपने बातों को सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक सरकार हमारी बातों को सुनने वाली नहीं है। सरकार तो सभी को पाकिस्तानी खालिस्तानी घोषित करने पर लगी हुई है। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे देश में रुपये का दाम इतनी तरह से गिर रहा है, किंतु प्रधानमंत्री के जो सबसे बड़े दोस्त हैं अंबानी, अडानी, इन सब का पैसा अपने आप तेजी के साथ बढ़ने लग रहा है। आखिर इसका क्या कारण है कि रूस इतने यूरोपीय देशों के प्रतिबंध के बावजूद भी रूस की मुद्रा रुपया से इतनी मजबूत है और रुपया गिर रहा है। हम लोगों को केवल मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाया जा रहा है। आखिर ये सभी नेता लड़कों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कारण, जितने राजनेता हैं अपने लड़कों को राजनीति में झोंक देते हैं। चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे अमित शाह जी। इस बार हम नाम लेकर के सबका संबोधन कर रहे हैं क्योंकि सब लोग ध्यान दें। एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाते हैं, किंतु मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सही प्रकार के नौकरियों को खा करके बैठे हुए हैं। लड़के अपने रिजल्ट का इंतजार करें, ना उनका रिजल्ट दिया जा रहा है, ना आर्मी के समय पर भर्ती हो रही है। पता न कौन से अधुकरण पर जा रहे हैं। लग रहा है कि इससे पहले देश में आधुनिकीकरण कुछ हुआ ही नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं योगी आदित्यनाथ और मोदी पर। दोनों लोगों ने शादी विवाह किया नहीं, इनका अपना परिवार है नहीं, तो परिवार किस तरह से चलाते हैं इनको तो इस विषय में कोई ज्ञान होगा नहीं। ज्ञान होगा भी तो कदाचित इन्होंने उसका अनुभव प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो उस प्रकार से अपना क्रियान्वयन कर रहे हैं। और जितने सारे नेता हैं वो सही भ्रष्टाचार की सीमाओं को पार कर। हमें क्या मिला? बाबा मिल गए, ज्ञानवापी मस्जिद। इस समय पूरी मीडिया पे ज्ञानवापी मस्जिद चल रही है। हमारे देश में 4 लाख से अधिक हिंदू मंदिर हैं जो कि रजिस्टर्ड है, किंतु इस समय क्या चल रहा है? बाबा मिल गए, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव सबका कल्याण करें। किंतु देश में अन्य सारे मुद्दे हैं। बाबा तो मिल गए, किंतु देश के सही मुद्दाओं को चूल्हे में झोंक दिया गया है। सरकार यही चाहती है कि महंगाई, रोजगार, अन्य सभी आवश्यक मुद्दों को लोग भुला लें और मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ते रहें। आज बाबा मिल गए, कल ताजमहल हो जाएगा, उसके बाद से कुतुब मीनार का मुद्दा आएगा।
इसके बाद से अन्य सारे मुद्दे तो पड़े हुए हैं लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। इस समय पूरी मीडिया सरकार तो देश को भ्रष्ट और पूरी तरह से गर्त में गिराने पर लगी हुई है। जीडीपी का तो कोई ध्यान ही नहीं, कि तो पूरी मीडिया में है कि शिवलिंग मिल गए, बाबा मिल गए। ये मुद्दा ठीक है, इस पर कोर्ट ध्यान दे रही है, किंतु और जो देश के समयाचीन समकालिक मुद्दा है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार तो यही चाहती है कि यह ध्यान पूरी तरह से विलुप्त हो जाए और मीडिया उसमें पूरे से पूरे कंधे से कंधे मिलाकर हाथ मिलाकर के चल रही है और देश को गहरे गर्त में ले जाने के लिए तुली है। हमारे देश की जीडीपी क्यों गिर रही है, इस विषय में सरकार से कोई प्रश्न करने वाला है नहीं। महंगाई पर सरकार से कोई प्रश्न करने वाला है नहीं। बेरोजगारी के नाम पर सरकार से कोई प्रश्न करने वाला है नहीं। पेट्रोल डीजल के नाम पर सरकार से कोई प्रश्न करने वाला है नहीं। केवल बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, यही चल रहा है। आगे देखते हैं, सरकार केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटती रहेगी और सरकार के जितने बड़े बड़े नेता हैं अपने लड़कों को राजनीति में लगा देंगे, इसलिए वे शिक्षा और रोजगार के मतलब को समझते नहीं हैं। इसलिए हम सबको आगे होना होगा, चाहे किसी भी पार्टी, भाजपा, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी हो, इसमें जिस वंशवाद चल उस वंशवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। और जितने प्रकार के तैयारी करने वाले लड़के हैं, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस, लेखपाल, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, सभी को एक साथ आकर के अपने आंदोलन को सफल बनाना होगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं सब लोग साथ आए और अपने आंदोलन को सफल बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, छात्र एकता जिंदाबाद, सच्चाई के साथ।